हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। मेरा नाम है आशीष बाहेती और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्लास 12 अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उससे रिलेटेड एक टॉपिक है। आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एनपीओ में सब्सक्रिप्शन का क्या रोल है, तो साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इसे कैलकुलेट किस तरीका से किया जाता है और इसके जो फॉर्मूला है उसको हम एक एग्जांपल्स के थ्रू लॉजिकली समझेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इन सब्सक्रिप्शन का अकाउंटिंग एक एनपीओ किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। मान लीजिए आपने एक डीटीएच लेके आया, ठीक है, किसी भी कंपनी का, लेट्स से टाटा स्काई का। ठीक है, अच्छा अब सिर्फ टाटा स्काई ले आने से तो आप चैनल नहीं देख सकोगे ना। चैनल्स देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इनका मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, मेंबर बनना पड़ेगा मतलब इनका आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिचार्ज, राइट। अच्छा अब जब जिस जिस महीने के लिए आप रिचार्ज करोगे उस महीने में आपका जो टाटा स्काई का चैनल्स है वो एक्टिवेट रहेगा और आप उसे देख सकोगे, राइट। सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है एनपीओ में भी। एनपीओ का मतलब क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इनका मेन एम क्या होता है, इनका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ये एक इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्म होते हैं टू डू सोशल सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी पर्पस वगैरह वगैरह के लिए। इनमें जनरली दो कैटेगरी होते हैं, एक होता है आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है आपका नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अच्छा हाल फिलहाल में एक बहुत ही चर्चित में रहा हुआ न्यूज में एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका नाम है सूद चैरिटी फाउंडेशन। ठीक है ना, इस चैरिटी के फाउंडर मेंबर कौन है, सोनू सूद। ये जो एनजीओ है ये क्या काम कर रहा है, क्या किस काम में इन्वॉल्व थे, कोविड 19 के जो लॉकडाउन थे उस लॉकडाउन के कारण जो भी लोग महाराष्ट्र के बाहर से आए हुए लोग जो महाराष्ट्र में अटक गए बिकॉज ऑफ सडन लॉकडाउन, और जो लोग अपने घर वापस नहीं जा पाए, उन लोगों को इस एनजीओ ने हेल्प किया बाय प्रोवाइडिंग बस सर्विस, फूड एक्सेट्रा, कि आप वो सुरक्षित आप अपने घर पहुंच सके, राइट। ये क्या था, एक टाइप का सोशल सर्विस। अभी भी ये फाउंडेशन क्या चीज में एक्टिव है, कोविड 19 से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन चाहिए तो ये फाउंडेशन आपको हेल्प करता है, आपको प्रोवाइड करने में। ऑक्सीजन का दरकार है तो ये फाउंडेशन आपको हेल्प करता है, आपको ऑक्सीजन दिलवाने में हेल्प करता है वगैरह वगैरह। बहुत सारे सोशल सर्विस में एक्टिव है। ठीक है, सिमिलरली इंडिया में और भी फाउंडेशन है जैसे कि अक्षय पात्र। ठीक है, इनका क्या काम है, ये अक्षय पात्र हेल्प करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं किनको, स्कूल्स के बच्चों को एज एन एमडीएम। एमडीएम मतलब मिड डे मील। ठीक है ना, मिड डे मील के हिसाब से इन्होंने इनका क्या काम है, फूड प्रोवाइड करना हर एक जो भी उनके आसपास के जितने भी स्कूल्स है उन सब स्कूल्स में। इसी प्रकार के कुछ कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी है जिनका नाम है, जैसे कि मैं लूं एक उड़ान। इनका मेन एम क्या है, इनका मेन एम है कि गांव गांव जाकर के स्कूल सेटअप करे ताकि गांव के बच्चों को भी एजुकेशन मिल सके। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि जो सिर्फ फाउंडर मेंबर है वही लोग इसमें काम करें। अब आम आदमी को भी तो इच्छा करता है ना सोशल सर्विस करने का, तो अब वो खुद से फाउंडेशन नहीं फॉर्म करके इसी एनपीओ से जुड़ सकते हैं। इस एनपीओ से सर कैसे जुड़ेंगे, इस एनपीओ से जुड़ने के लिए उनको उन फाउंडर फाउंडेशन का क्या होना पड़ेगा, मेंबर। अच्छा ये मेंबर कैसे हो सकते हैं, बाय टेकिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अगर आप इस फाउंडर का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आप क्या बन जाते हो, इनका मेंबर। सब्सक्रिप्शन किस तरह से मिलता है, बाय मेकिंग सम फीस। ठीक है ना, लेट्स से 1000 पर ईयर, 1000 पर ईयर का फीस है। ठीक है,
ये सब्सक्रिप्शन जो लोगे आप बाय पेइंग 1000 रुपीज, तो ये वैलिड कब तक रहेगा? 1 साल तक। 1 साल के बाद आपको वापस से उसका मेंबरशिप लेना पड़ेगा। ठीक है, यही सब्सक्रिप्शन ना इन एनपीओ का मेजर सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है, जितने लोग इस एनपीओ से जुड़ते हैं और जो लोग फीस कर पे करते हैं ऑन ईयरली बेसिस में, वही चीज क्या है, इस एनपीओ का मेन सोर्स ऑफ इनकम है टू परफॉर्म इट्स सोशल एक्टिविटीज और ह्यूमैनिटी थिंग्स के लिए। ठीक है, ये तो था सब्सक्रिप्शन इन एनपीओ। अच्छा, इनका कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है? इनका कैलकुलेशन होता है लाइक जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं एक एनपीओ में इंटू जो भी फीस का अमाउंट है। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स इंटू फीस। लेट्स से 100 मेंबर्स है, फीस है ₹1000, तो टोटल इस एनपीओ का सब्सक्रिप्शन से इनकम कितना होगा? ₹1,00,000। ठीक है, ये 1,00,000 रुपीज क्या है? इस एनपीओ का इनकम है। अच्छा, इसका अकाउंटिंग कहाँ कहाँ पे होता है? देखो, एक एनपीओ अपना डे टू डे ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। ठीक है ना, कैश बुक में हर एक दिन का ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। अब एट द एंड ऑफ द ईयर एक एनपीओ को 3 चीज प्रिपेयर करना पड़ता है। क्या क्या? पहला होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, दूसरा होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड होता है आपका स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 चीज प्रिपेयर करना पड़ता है। अच्छा, ये 3 चीज प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले उनको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है? ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समरी होता है। समरी क्या चीज का? कैश बुक का। आप जो ऑन डे टू डे बेसिस जो एनपीओ कैश बुक मेंटेन करते हैं ना, उनका समरी होता है। सर, समरी किस तरह से प्रिपेयर होता है? फॉर एग्जाम्पल कि अब जो सब्सक्रिप्शन का फीस है वो हर एक मेंबर सेम डे में तो देंगे नहीं ना। कोई अप्रैल में देगा, तो कोई मई में देगा, कोई जून में देगा, तो कोई जुलाई में देगा। तो कैश बुक क्या करता है, उन सबको अलग अलग डेट में रिकॉर्ड कर देता है। अच्छा, हम जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे ना, तो हमें डे वाइज ट्रांजेक्शन से मतलब नहीं है। हम ये देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन के नाम पे इन टोटल पूरे साल का कितना पैसा आया। जितना भी पैसा आया उनको हम यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ना, ये वर्क करता है ऑन कैश बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस का मतलब क्या होता है कि जो जितना भी पैसा इस साल मुझे मिल गया, इससे फर्क नहीं पड़ इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये पैसा जो मुझे इस साल मिला वो करंट ईयर से रिलेटेड है या फिर फ्यूचर ईयर से रिलेटेड है। पैसा मुझे इस साल मिल गया तो मैं उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, ये होता है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का कैश बेसिस। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बेसिस में इनको प्रिपेयर करना पड़ता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है ना, ये वर्क होता है ऑन अक्रूवल बेसिस। सर, अक्रूवल बेसिस क्या होता है? अक्रूवल बेसिस मतलब कि इस साल आपका कोई इनकम आया। ठीक है, आपने कोई इनकम जनरेट किया, आपका इनकम अक्रू हो गया। ठीक है ना, भले ही वो इनकम आपका इस साल जनरेट हो गया और आपको उसके अगेंस्ट कैश नहीं मिला। ठीक है, स्टिल आपको वो इनकम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा एज एन इनकम। ठीक है, मतलब कि अगर कोई भी सोर्स ऑफ इनकम अगर एक एनपीओ में आ जाता है, एक एनपीओ में जनरेट होता है, तो डजेंट मैटर कि उस इनकम से रिलेटेड कैश मिला कि नहीं मिला इसी साल, करेंट ईयर में उस इनकम से रिलेटेड कैश मिला या नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम तो इसी साल जनरेट हो गया ना। अगर इनकम इसी साल जनरेट हो गया तो आप आपको अपने बुक्स में एज एन इनकम उसको दिखाना पड़ेगा। ये होता है आपका अक्रूवल बेसिस। ठीक है। अच्छा सर, ये तो मुझे समझ में आ गया। ये भी मुझे समझ में आ गया कि फीस को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। तो सर, इसमें टफ क्या है? हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का इंफॉर्मेशन नहीं भी दे तो डायरेक्टली तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट जाएगा वो तो निकाल ही लेंगे। कैसे? सर देखिए, नंबर ऑफ मेंबर्स जितना है और जितना मुझे फीस मिलना चाहिए, यही दो तो है।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो मेरा इतना अमाउंट इस साल का इनकम होना चाहिए, और उस इनकम में मुझे कैश मिला नहीं मिला डजंट मैटर, मेरा इनकम तो इस साल हो ही गया, उस पूरे इनकम को अपने मैं बुक्स में दिखा दूंगा। करेक्ट, लॉजिक एकदम करेक्ट है। बट सिचुएशन क्या है ना कि आपके एग्जामिनर आपको एग्जाम में ये नंबर ऑफ मेंबर्स और ना ही फीस, ये दोनों का डिटेल्स देता ही नहीं है। ठीक है, ये दोनों इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलता है। तो सर क्या देते हैं उन लोग आपको दे देंगे कि आपको एंटायर करेंट ईयर में कैश कितना मिला। ठीक है, और जितना भी कैश मिला वो आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डिटेल देंगे, और उसमें वो बता देंगे कि मुझे इस साल कैश कितना मिला। अब अब इस साल जो आपको कैश मिला, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस कैश टोटल कैश में करंट ईयर का कैश कितना है, करंट ईयर से रिलेटेड कैश कितना है, पास्ट ईयर का कैश कितना है, और फ्यूचर ईयर का कितना है। क्यों? क्योंकि आपको तो सिर्फ करंट ईयर से मतलब है, जो पास्ट का कैश मिला या जो फ्यूचर के लिए कैश मिला उससे तो आपको कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो अक्रूवल बेसिस में करता है। अक्रूवल बेसिस क्या बोलता है कि सिर्फ करंट ईयर का इनकम, कैश मिला नहीं मिला डजंट मैटर, इनकम है तो मुझे रिकॉग्नाइज करना है, राइट। तो इसी चीज का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूला को हम लोग एक एग्जांपल्स के साथ लॉजिकली समझेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पार्ट एफ एग्जांपल। क्या बोला क्वेश्चन में, फ्रॉम द गिवन पर्टिकुलर्स बिलो ascertain the amount to be credited where to income and expenditure account for the year ending 31st December 2008। 31st December 2008 में मेरे बुक्स में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना कितना रुपीस रिकॉर्ड होगा वो बताइए। ठीक है, उसके लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अच्छा, पहला इन्फॉर्मेशन दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, मतलब टोटल पैसा कितना मिला करेंट ईयर में। क्या इसमें ये लिखा हुआ है कि इस साल से रिलेटेड कौन सा है, प्रीवियस ईयर का कौन सा है, या फ्यूचर ईयर का कौन सा है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है तो डायरेक्टली आप बताए कैसे लिखोगे। आप लिखोगे कैश रिसीव ड्यूरिंग दी ईयर। हम लोग सर ये क्यों कर रहे हैं, टू आइडेंटिफाई कि मेरा करेंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अंडर विद नेम ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो हमें कैश कितना मिल गया, 18,000। अच्छा, आपको पता है इंडिया में ना 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला, जो ये बोलता है कि भैया इस साल का मेरा कितना रुपया हुआ है, जितना भी हुआ है मेरे से ले लो, मुझे बाद में देने का शौक नहीं है, मुझे आदत नहीं है, इस साल पैसा जितना भी मेरा ड्यू हुआ है मेरे से ले लो। तो जो लोग इस नियत के हैं वो लोग तो आपको इसी साल पैसा दे देंगे। तो वो जितने भी लोग आपको पैसा दे देंगे वो कहाँ आप रिकॉर्ड कर चुके होंगे, कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में, राइट। अच्छा, दूसरे कैटेगरी के लोग क्या बोलते हैं, दूसरे कैटेगरी के लोग बोलेंगे आप मेरा इस साल क्या मुझे पैसा देना है, अच्छा ठीक है दे देगा, कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। अब ये जो लोग भागे नहीं जा रहे हैं वो लोग क्या पैसा इस साल देंगे? नहीं, कब देंगे? फ्यूचर में। इनकम कब जनरेट हो गया, इनकम तो सर इसी साल का है, पैसा खाली फ्यूचर में मिलेगा। तो उसको हम लोग अपने बुक्स में क्या बोल के लिखते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब वो लोग जो इस साल उनका अमाउंट ड्यू हो गया, उनको पैसा इसी साल देना था पर वो इस साल पैसा नहीं देंगे, कब देंगे? फ्यूचर में देंगे। भले ही वो पैसा फ्यूचर में दो, इनकम तो इसी साल का है ना। तो ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब है, एज ऑन 31 दिसंबर 2008, कितना रुपीज, 1,000 रुपीज। ये 1,000 आपको पैसा मिला नहीं, कब मिलेगा? फ्यूचर में मिलेगा, पर इस साल का तो इनकम है ना। तो ये जो कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, इसमें आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे क्या, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कितना रुपीज है, 1,000 रुपीज। सर ऊपर का पैसा तो कैश में मिला, प्लस जो लोग कैश नहीं दिया उसका भी इनकम जोड़ दिया, तो ये दोनों मिलाकर के आपका क्या होगा, तभी तो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकलेगा, राइट। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में एक और चीज बोला है, वो हो सर आप जो हमारा जो थर्ड कैटेगरी का लोग है, कौन है वो थर्ड कैटेगरी का लोग, वो वो लोग वो है जो बोलते हैं कि भैया हमको ना हर साल का मच 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 नहीं चाहिए, भैया जितना पैसा है ना
चाहे आज का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, आज ही ले जाओ यार, बार बार मेरे पास बिल्कुल भी मत आना। पैसा लेट से मिस्टर एक्स है, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स क्या बोल रहा है कि देख यार हम आपका एनपीओ में 2008 से जुड़ा है, ठीक है, 2008 का लेट से मेरा फीस होता है 1200 रुपया, ठीक है, अब 2009 का भी तो फीस होगा मेरा, कितना, 1200 रुपया। यार अब देखो मेरे पास ना, आप बार बार मत आना, आप ना मेरे से आज ही 2400 रुपये ले जाओ, ठीक है, 1200 रुपये तो करेंट ईयर का, 1200 रुपये और फ्यूचर ईयर का भी। तो अब मिस्टर एक्स ने फ्यूचर का पैसा भी करेंट ईयर में दे दिया, तो आपको तो पैसा मिल गया, राइट, पर क्या वो इनकम करेंट ईयर का है क्या? नहीं सर, वो तो इनकम फ्यूचर ईयर का है। क्यों? क्योंकि वो अमाउंट ड्यू फ्यूचर में होने वाला है, खाली मुझे पैसा ही इस साल मिला। अच्छा ठीक है, तो ये जो पैसा आपको जो इस साल मिला 1200 रुपया, वो तो इस 18,000 में इंक्लूडिंग है। हाँ सर, पैसा इस साल मिला तो मेरा तो मैंने इंक्लूड करके रखा हुआ है। भैया इंक्लूड करके रखा है तो उसको हटाना तो पड़ेगा ना, टू आइडेंटिफाई कि करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, माइनस कर दोगे क्या, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना रुपया था, 1200 रुपए, ठीक है ना। ये 1200 रुपए को क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे बस। अब इनका प्लस माइनस निकाल लो, और जो भी अमाउंट है वो क्या हो जाएगा आपका करेंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितना रुपया है, 18,000 प्लस 1,000 19,000, माइनस 1200 रुपए, कितना हो गया, 17,800, राइट। ये कहाँ जाएगा, ये जो 17,800 है ये कहाँ जाएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अच्छा, इनका अकाउंटिंग किस तरह का, इनका अकाउंटिंग हम लोग बाकी जो 3 सेट ऑफ बुक्स में उसको किस तरीके से दिखाएंगे। सर सबसे पहले तो आप बनाइए कि रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, ठीक है, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट। इस रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में पहला आइटम क्या है, सब्सक्रिप्शन। अच्छा, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट आएगा, सर जितना पैसा आपको टोटल कैश में मिल गया, कितना मिला मुझे, 18,000 रुपीज। तो ये 18,000 आपका पूरा कहाँ आ जाएगा, रिसिप्ट साइड में अंडर द हेड सब्सक्रिप्शन में। अच्छा, अब दूसरा क्या बनाएंगे अपन, दूसरा अपन बनाएंगे सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट। यहाँ पे अंडर द हेड इनकम में हमें क्या लिखना है, सर हमें जो सिर्फ करेंट ईयर का पैसा है ना, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है ना। करेंट ईयर का हमारा कितना इनकम है, सर 17,800। अच्छा, तो इस 17,800 को अपन कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे, ठीक है। साथ ही हम लोग क्या बनाएंगे, इसी ऑर्गेनाइजेशन का बैलेंस शीट भी, ठीक है। ये क्या हो गया आपका लाइबिलिटी, ये क्या हो गया आपका एसेट, ठीक है। अच्छा सर, लाइबिलिटी और एसेट में क्या आएगा, देखो 3 कैटेगरी के लोग हैं। पहला, जो आपको पैसा दे दिया, इस साल का था इसी साल दे दिया, झमेला खत्म। दूसरा, वो लोग जो आपको क्या बोला है, बाद में देगा। अब जो लोग बाद में देगा उससे तो आपको पैसा लेना है ना, अगर आपको उनसे पैसा लेना है तो आपके लिए वो क्या हो गया, एसेट। एसेट को तो हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बोल करके। कितना रुपया आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम पे, 1,000 रुपीज। अपने को 1,000 रुपीज मिलना था ना, 1,000 रुपीज। अच्छा सर, लाइबिलिटी साइड में क्या आएगा, अरे भाई वो लोग थे ना जो बोला था कि मुझे हर साल का मच मच नहीं चाहिए, एक बार में पैसा लेके जाओ, कौन था वो, मिस्टर एक्स, याद है। तो मिस्टर एक्स ने आपको फ्यूचर का पैसा भी इसी साल दे दिया। फ्यूचर का पैसा अगर इसी साल दे दिया है तो आपके लिए वो अमाउंट ड्यू कब होगा, फ्यूचर में। तो आज के डेट में तो वो लाइबिलिटी है ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना, 1200 रुपए। बस इतना सा चीज प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अपना 2008 का बुक्स हो गया प्रिपेयर। अब अपन चलते कहाँ,
2009 में। सेम ऑर्गेनाइजेशन का ही है। क्या बोला है सेम ऑर्गेनाइजेशन में कि हमें वापस से क्या कैलकुलेट करना है, क्रेडिट कितना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है सर। इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये 23,000 कौन सा हो गया, वही जो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में आया। क्या इसमें कुछ भी बोला है कि पास्ट ईयर, करेंट ईयर, फ्यूचर ईयर का कौन सा है? नहीं सर, कुछ भी नहीं बोला। अगर कुछ भी नहीं बोला तो यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दीजिए क्या, कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना है, 23,000। ठीक है सर। और क्या है, और इन्होंने बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2009, इसी साल एडवांस में पैसा मिल गया। किनसे, वो थर्ड कैटेगरी वाले, मच मच नहीं चाहिए अपने को वो वाले लोग। कितने दे दिया उन्होंने आपको, 700 रुपए एडवांस में दे दिया। फ्यूचर का पैसा करंट ईयर में दे दिया, तो क्या वो करंट ईयर का इनकम है? बिल्कुल भी नहीं सर। तो उसे क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे। माइनस क्या बोल के लिखेंगे अपन यहाँ पे, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कब के लिए, फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए, राइट। कितना रुपया था, कितना रुपया मुझे एडवांस में मिल गया सर, 700 रुपये मिला था। अच्छा, तो ठीक है, इन 700 को माइनस कर दो, ब्रैकेट मतलब माइनस, हाँ। ओके, और क्या है सर, और सर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2008। अच्छा, लास्ट ईयर जो मेरा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, उसमें से क्या बोलता है, कितना रह गया उसमें से, 100 रुपीज रह गया, ऑफ विच 900 वे रिसीव्ड इन 2009। मतलब लास्ट ईयर मुझे कोई पैसा मिलना था क्या? मैं अपना बैलेंस शीट एक बार चेक करूं। हाँ हाँ, मुझे 1,000 रुपये मिलना था ना लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर के मेंबर लोग जो मुझे बोले थे कि भैया कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, आराम से पे करेंगे। भैया आराम से पे करोगे तो कब करोगे? वो बोले नेक्स्ट ईयर कर देंगे। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर उन्होंने क्या किया, पैसा दे दिया मुझे। पर क्या एंटायर 1,000 मिला? नहीं सर, सिर्फ 900 रुपये मिला। 2009 में सिर्फ 900 मिला। 100 रुपये कब मिलेगा? 100 रुपये सिर्फ फ्यूचर में देंगे वो लोग। अच्छा ठीक है, तो अगर ये 900 रुपये आपको अगर पैसा मिला, तो ये 900 भी तो 23,000 में इंक्लूडिंग है। आपके नाम पे सब्सक्रिप्शन, आपके पास सब्सक्रिप्शन के नाम पे पैसा आया, आपने रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में सबको एक साथ ही तो लिख दिया ना। तो ये 900 रुपये भी तो आपको पहले ही पैसा मिल गया, लाइक सॉरी, वो टोटल टोटल सब्सक्रिप्शन का जो लिखे हो, उसमें आप ऐड करके रखे हो। बट ये इनकम क्या करंट ईयर का है? नहीं सर, इनकम कब का था? इनकम तो सर हमने लास्ट ईयर अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर दिया रहा। अगर आपने लास्ट ईयर अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर दिया, तो इस साल उसको वापस से क्यों लेना, है कि नहीं है? तो अपन इसको क्या करेंगे, माइनस। माइनस क्या बोल के लिखेंगे अपन, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन करेंट ईयर। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था, रिसीव्ड हुआ करेंट ईयर में कितना, नो 900। इस 900 को माइनस कर दो। अच्छा ठीक है सर, कर दिया। अब क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2008 एंड 9। वापिस से वही लोग जो क्या बोल रहे थे, सर पैसा ड्यू हो गया ना, आराम से देंगे। अरे भैया आराम से दोगे, कब दोगे सर? भैया नेक्स्ट ईयर दे देंगे तो। अच्छा, आप नेक्स्ट ईयर अगर पैसा दोगे, तो वो इनकम तो इसी साल का है ना, पैसा ही मुझे अगले साल मिलेगा। तो ये जो कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, इसमें तो ये 1,000 इंक्लूडिंग है नहीं। क्यों? क्योंकि सर पैसा ही नहीं मिला तो मैं इंक्लूड कहां से करूं, राइट। बट कब मिलेगा पैसा, फ्यूचर ईयर में। भले ही फ्यूचर में मिलो, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर जब अपन बना रहे हैं, उसमें तो एड बैक करना पड़ेगा ना आपको, राइट। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या बोल करके, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, कौन सा, 2009। कितना रुपए मुझे मिलना बचा हुआ है, 1,000 रुपीज। तो सर ये 1,000 रुपीज
भले ही आपको पैसा नहीं मिला, बट आपका है तो इसी साल का इनकम ना, इसलिए आपको 1000 रुपीज क्या कर देना है, ऐड कर देना है। चलो ठीक है। और सर एक चीज और है ना, क्या, अरे लास्ट ईयर ये जो मिस्टर एक्स थे, ये मिस्टर एक्स ने 2008 का तो पैसा दिया ही था, प्लस 2009 का पैसा भी तो लास्ट ईयर ही दे दिया था। हाँ, इन्होंने तो लास्ट ईयर ही पैसा दे दिया था। अच्छा, इन्होंने अगर लास्ट ईयर पैसा दिया तो इस साल के वापस देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। बार बार क्यों देंगे मिस्टर एक्स पैसा? उन्होंने एक बार में दे दिया ना। अगर उन्होंने लास्ट ईयर ही पैसा दे दिया, इस साल अगर पैसा देंगे नहीं, तो ये कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर में तो इंक्लूड हुआ नहीं ना। जो अपना 23,000 जो अपने को कैश मिला इस साल, उसमें तो ये इंक्लूड है नहीं। अगर इसमें वो इंक्लूड नहीं है, बट वो इंक्लूड नहीं होने का कारण क्या है? क्योंकि पैसा हमें लास्ट ईयर मिल गया, पैसा लास्ट ईयर मिला, बट वो इनकम कौन सा ईयर का था? सर इनकम तो 2009 का था। अगर वो 2009 का इनकम था, तो उसे भी तो हमें एड बैक करना पड़ेगा। क्या बोल करके, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर। कितना हमें लास्ट ईयर कितना मिल गया था? मिस्टर एक्स से कितना दे दिया था हमें? सर 1200 दे दिया था। ओके। अच्छा, अगर 1200 दे दिया, तो इनका इनको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब बस इनको प्लस माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस कर दो, अपना कितना अमाउंट आ रहा है? लेट्स से 23,000 माइनस 700 है सर, माइनस 900 है, प्लस कितना है, 1000 प्लस 1200, तो कितना हो गया, 23,600। तो आपके बुक्स में कितना जाएगा? 23,600। ये कहाँ जाएगा? सर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ओ, तो सर अभी अगर हम इनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, तो सबसे पहले क्या बनेगा इनका? सर इनका जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के नाम पे कितना रुपया रहेगा? सर 23,000 आपको रिसीव हुआ ना ड्यूरिंग द ईयर, वो यहाँ लिख दीजिए। ठीक है। इसके बाद सर, इसके बाद एक बनाइए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इनका। ठीक है ना, एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के नाम पे सर लिखिए कि एंटायर साल, एंटायर ईयर में सब्सक्रिप्शन के नाम पे कितना रुपया आना चाहिए था? 23,600। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 23,600। अच्छा, अब सर क्या बनाइए, इसका सर बैलेंस शीट बना दीजिए। बस बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे लायबिलिटी, और यहाँ पे क्या आएगा, एसेट। ओके, अब सर इसमें किस तरीके से क्या क्या लिखना है हमें? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि हमारे पास लाइबिलिटी साइड में कोई भी ऐसा सिचुएशन हुआ है कि जिसमें वो मच मच वाले लोग ने पैसा दे दिया हो, राइट? उनको क्या मच मच चाहिए नहीं फ्यूचर में, पैसा आज ही दे दिया। अगर आज ही दे दिया तो वो पैसा, पैसा आज के डेट में तो मेरे बुक्स में लाइबिलिटी है ना, राइट? वो अमाउंट ड्यू कब होगा, फ्यूचर में होगा, तो आज तो लाइबिलिटी है। तो देखो, तो आपको ऐसा कोई लोग है क्या जिन्होंने पैसा दे दिया? हाँ सर, है ना, ये रहा, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, है ना, कितना, 700 रुपया। तो यहाँ पे आप क्या बोल के लिखोगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन, कितना, 700 रुपया। अच्छा ठीक है। और और वो लोग देखिए, तो कोई है क्या सर जो आपको इस साल पैसा नहीं दिया और बोल रहा है फ्यूचर में देगा? इस साल पैसा नहीं दिया, फ्यूचर में देगा। एक तो सर ये है, ये 1000 रुपीज, ये जो बोल रहा है कि 2008 का पैसा 1000 रुपीज है, वो कब देगा, फ्यूचर में। सर एक तो ये 1000 रुपीज, प्लस सर मैं 2008 का ना लोगों से 1000 रुपये पा रहा था, मुझे 1000 रुपीज मिलना था, पर मुझे मिला कितना, 900 ही। तो सर वो 100 रुपीज भी तो है। हाँ, यानी कि ये 100 कब का है, 2008 का, प्लस करेंट ईयर का कितना है, 1000, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 11,000, यानी सॉरी 1100। यानी कि मुझे इस साल कितना पैसा मिलने वाला है सब मिला करके लोगों से? सर 1100 मिलने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पे एसेट साइड में आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन बोल के लिखूंगा कितना 1100। बस इतना सा चीज ही प्रिपेयर करना है और कुछ है ही नहीं। और ये जो हमने चार चीज किया ना, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला में यही लिखा हुआ है कि सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा चीज है। सबसे पहले क्या है, जितना पैसा मिला उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। अच्छा, जितना पैसा मिला वो तो करेंट ईयर में जितना है उसको आपने दिखाया। अच्छा, इसमें से जो पास्ट ईयर का पैसा है और जो फ्यूचर ईयर का, मतलब कि वो लोग जो लास्ट ईयर पैसा नहीं दिए थे, इस साल दिए हैं, उनको पहले माइनस कर दो। अच्छा, ये वाला बोल रहे हो क्या आप, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, राइट। कौन सा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द प्रीवियस ईयर, जो इस साल पैसा मिला, ठीक है। और सर जो फ्यूचर के लिए आज ही पैसा दे दिया, हाँ वो भी तो इस साल का पैसा नहीं है ना, तो उसको माइनस कर दिया। ये दोनों को माइनस किया तो क्या हो गया, हमें वो पैसा मिला जो सिर्फ मेरा करंट ईयर से रिलेटेड है। कैसे सर, अरे देखो बाबा, आपको टोटल पैसा मिला, आपने टोटल पैसा रखा अपने पास, इसमें से जो पास्ट ईयर का पैसा आपको इस साल मिला आपने उसको माइनस किया, हाँ कर दिया सर। फ्यूचर ईयर का जो पैसा आपको इस साल मिला आपने उसको भी हटा दिया। तो जो पैसा बचा वो तो सिर्फ करंट ईयर का है ना। हाँ सर, हाँ ये बात तो सही है, वो तो सिर्फ करंट ईयर का ही है। बस, तो हमें करंट ईयर का कितना कैश में पैसा मिल गया वो हमें पता चल गया। अच्छा, अब जो कैश में मिल गया वो पता चल गया, जो कैश में नहीं मिला इस साल उसको बस प्लस कर दो। कौन सा सर नहीं मिला, एक वो लोग जो आपको लास्ट ईयर ही पैसा दे दिया था करंट ईयर में, है नहीं, सॉरी, करंट ईयर का पैसा कब दे दिया था, लास्ट ईयर में। वो लोग वापस से इस साल तो पैसा देंगे नहीं ना, तो उनका पैसा तो आपको इस साल मिला नहीं। क्यों, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर ही पैसा दे दिया था। अगर उन लोगों ने लास्ट ईयर ही पैसा दे दिया तो उसको इस साल प्लस कर दो। ठीक है सर, उसको प्लस कर देंगे। और जो भी लोग आपको इस साल पैसा देने वाले थे बट इस साल उन्होंने पैसा नहीं दिया, क्या बोल करके कि हम अगले साल पैसा दे देंगे, बट वो इनकम तो इसी साल का है, पैसा ही सिर्फ अगले साल मिलेगा। अगर जो चीज का पैसा आपको अगले साल मिलेगा, इनकम इसी साल ड्यू हो गया, तो उसे भी बस ऐड कर दो। ये ऐड कर देगा तो आपका क्या हो जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में टोटल सब्सक्रिप्शन के नाम पे कितना पैसा जाएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, इससे हम एक और एग्जांपल से समझेंगे आज। देखते हैं ये एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर अपन पूरा चीजों को समझेंगे। क्या दिया क्वेश्चन में कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अनुराग स्पोर्ट्स क्लब ड्यूरिंग द ईयर 2008 अमाउंटेड टू रुपीज कितना 25,400। आपको इस साल पैसा कितना मिल गया 25,400। इसमें क्या क्या इंक्लूडिंग है, विच इंक्लूड्स रुपीज 2500 रिसीव्ड इन एरियर फॉर द ईयर 2007 एंड 4200 कब का है 2009 का। 2007 का मैं मतलब किसी से 2007 का मेंबरशिप का पैसा पा रहा था, उन्होंने दे दिया मुझे 2500 कब इसी साल। वो पैसा कहाँ इंक्लूडिंग है, इस 25400 में। प्लस फ्यूचर ईयर के लिए भी लोगों ने मुझे इसी साल पैसा दे दिया, कितने रुपए 4200, वो भी कहाँ इंक्लूडिंग है इस 2500 में। तो सर एक तो पास्ट ईयर का पैसा इंक्लूडिंग है प्लस फ्यूचर ईयर का पैसा इंक्लूडिंग है, हमको निकालना क्या है करंट ईयर का। तो सिंपल है सर, जो पास्ट ईयर का है उसको हटाइए, जो फ्यूचर ईयर का है उसको हटा दीजिए, तो उसमें तो सिर्फ करंट ईयर का बच जाएगा ना। वेरी गुड, बस इतना तो काम करना है। और क्या लिखा देखो, इट इज फाउंड दैट 4000 हैज नॉट बीन रिसीव्ड फॉर द करंट ईयर 2008। मतलब इस साल मुझे जो कुछ मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया, क्या बोल करके कि हम नेक्स्ट ईयर पैसा देंगे। अगर नेक्स्ट ईयर पैसा दोगे, इस साल नहीं दिया पर है तो वो इस साल का इनकम ना, तो इस इनकम को अपने को क्या करना है, ऐड कर देना है। एंड डेट रुपीज 2400 was received in 2007 as a subscription for 2008। मतलब 2007 में ही हमें 2008 का पैसा मिल गया। अगर किसी ने 2007 में ही 2008 का पैसा दे दिया, तो क्या आप वापस से वो बंदा आपको पैसा देगा, नहीं देगा। बस उतना सा इंफॉर्मेशन दिया है, क्या कैलकुलेट करना है, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2008। एकदम सिंपल है सर, क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं करना है सर। सबसे पहले तो अभी लिख दिए यहाँ पे कि आपको कैश कितना मिला, कैश रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना मिला आपको। सर कैश मिला मुझे 25,400।
ओके, अब इसमें से जो पास्ट ईयर का पैसा है और फ्यूचर ईयर का पैसा उसको माइनस कर दो, तो कौन सा हो गया पास्ट ईयर का पैसा, लेस कौन सा हो जाएगा, सो द ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड इन करेंट ईयर, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड कब हुआ, इन करेंट ईयर। कितना रुपया मुझे इस साल मिल गया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था सर 2500, ये 2500 रिसीव्ड इन एरियल फॉर द ईयर 2007, सर ये 2500 है। अच्छा ठीक है, इस 2500 को क्या करो आप, माइनस कर दो, ठीक है। और क्या माइनस होगा सर, और अगर जो भी आपको फ्यूचर में पैसा मिला, फ्यूचर का पैसा इसी साल मिला, मतलब क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस, मतलब एडवांस सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला इन एडवांस रिसीव्ड कब, इन करेंट ईयर फॉर फ्यूचर ईयर, ठीक है ना। फ्यूचर ईयर के लिए आपको करेंट ईयर में जो पैसा मिल गया, कितना मिल गया था सर, वो 4200 रुपीज है। अच्छा, तो 4200 को अपन माइनस कर देंगे, बस। क्या किया हमने, 2500 से जो पास्ट ईयर का पैसा था उसको माइनस किया, जो फ्यूचर का पैसा था उसको माइनस किया, तो ये दोनों को माइनस करने के बाद जो पैसा बच रहा है वो कौन सा पैसा है, वो तो सर वो पैसा है जो सिर्फ करेंट ईयर का इनकम, सॉरी, जो सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड है, राइट। ऐसे अपन कर लेते हैं, ये क्या है, कितना कितना है, अपने पास में है 25,400 माइनस 2500 माइनस 4200, सर 18,700, ये मेरा कौन सा पैसा है जो सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर से रिलेटेड है। जो मुझे वो लोग थे ना जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग, जो क्या बोल रहे थे कि मुझे यार बार बार का हिसाब नहीं चाहिए, जो करेंट ईयर का हिसाब है उसका पैसा आज ही लेके जाओ, ठीक है ना। ये वो लोग है, वो आपको बता दिए कितना है, 18,700 रुपीज है। पर क्या यही इनकम एक्सपेंडिचर का अमाउंट है क्या, नहीं सर, ये तो सिर्फ वो अमाउंट है जो मुझे कैश में मिला। अरे कोई तो लोग है ना जो मुझे इस साल पैसा नहीं दिया, फ्यूचर में देगा, हाँ है ना सर, बिल्कुल है। कौन सा है सर, ये आपको 2400 रुपीज जो है ना, वो अच्छा नहीं कहा, सॉरी, ये 4000, ये जो 4000 रुपीज है हैज नॉट बीन रिसीव्ड फॉर द करेंट ईयर, मतलब ये जो 4000 रुपीज है ये कब देंगे लोग पैसा, नेक्स्ट ईयर देंगे, पर इनकम कब का है, करेंट ईयर का है। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, सब्सक्रिप्शन, कितना रुपीज है सर, 4000 रुपीज है। अच्छा, ये 4000 आप पे ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें करेंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना है ना। तो ये तो हो गया सिर्फ कैश में जो मिला, बाकी जो पैसा कैश में नहीं मिला उसको हमने ऐड किया। अच्छा, प्लस सर, प्लस करेंट ईयर का इनकम जो होना चाहिए था उसका पैसा उन्होंने इस साल नहीं दिया बल्कि लास्ट ईयर ही दे दिया था, मतलब कि सर आपको लास्ट ईयर एडवांस में मिल गया था। हाँ, कितना वो है सर 2400, 2400 रिसीव्ड इन एडवांस इन 2007, कब के लिए, 2008 के लिए। अगर 2007 में पैसा मिल गया 2008 के लिए, तो इनकम तो करेंट ईयर का है ना, कैश इस साल नहीं मिलेगा बट इनकम में तो आपको ऐड करना पड़ेगा, तो वो कितना हो जाएगा, ओपनिंग एडवांस, ठीक है ना, कब, रिसीव इन लास्ट ईयर फॉर करेंट ईयर, राइट। कितना है सर, कितना है 2400, बस इस 2400 को प्लस कर दो। तो अपन क्या करते हैं, दो चीज माइनस करते हैं, दो चीज प्लस करते हैं, जो इस साल से रिलेटेड नहीं है उसको माइनस कर देते हैं और जो इस साल से रिलेटेड है उसको अपन प्लस कर देते हैं, राइट। तो कितना हो गया, 18,700 तो हमने निकाल ही लिया था, प्लस 4000 प्लस 2400, तो ये कितना अमाउंट हो रहा है, ये हो गया 25,100। ये 25,100 कहाँ जाएगा आपका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, सब डाउट्स क्लियर है, वेरी गुड। बस ये दो कैटेगरी हो गया। अपने पास एक और कैटेगरी का क्वेश्चंस आते हैं जो एग्जाम्स में, वो एक लास्ट देखते हैं, और उसके बाद आपके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके
चैप्टर्स में है वो सब इसी चीजों में लाइक इन्हीं तरीका से वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए अपन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कौन सा है ये? अच्छा, क्या दिया इस क्वेश्चन में, देखिएगा समझिएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, इन्होंने इस बार आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दे दिया। क्या दे दिया इसमें? एंड द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, कुछ कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी दिया। गिवन बिलो, कंप्यूट क्या करना है हमें? अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन एंड एज so as how they would be appear in the income and expenditure account for the year ended 31st December 31st March 2017 and the balance sheet as a debt date। मतलब बहुत सिंपल, इन्होंने बोला है कि हम आपको रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दे दिया, हमने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे दिया। इन दोनों के बेसिस में आप मुझे ये बताओ इस सब्सक्रिप्शन के नाम पे कितना पैसा जाएगा और सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन के नाम पे कितना रुपया आएगा, प्लस बैलेंस शीट में कौन सा इंफॉर्मेशन किस तरीका से अपियर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दे दिया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिया है? ओ लो, आपका तो काम एकदम इजी कर दिया इन्होंने। इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया ना तो एग्जामिनर को आप थैंक यू बोलना कि थैंक यू सर, आपने मेरा काम बहुत इजी कर दिया। किस तरीका से? देखिए, इससे पहले तक आपको जितने भी हमने एग्जांपल्स किए उसमें क्या था? उसमें लिखा था कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। क्या उसमें ये इन्होंने बताया कि कौन सा पास्ट ईयर से रिलेटेड है, कौन सा फ्यूचर से? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं बताया। उन्होंने आपको डायरेक्टली 72,000 रुपीज दे, वो इससे पहले वाले सब क्वेश्चन में उन लोग डायरेक्टली आपको क्या दे रहे थे? 72,000 रुपीज। बट इस क्वेश्चन में 72,000 का उन्होंने बाइफर्केशन कर दिया। किस तरीका से? उन्होंने बता दिया कि इस साल जो 72,000 मिला ना, उसमें से 2015-16 से रिलेटेड कितना है? 7,000। ये कौन सा ईयर हो गया? लास्ट ईयर। ठीक है, 2016-17 का कितना है? 16,000। ये कौन सा ईयर है? करेंट ईयर, राइट। और ये 2017-18 का कितना है? 5,000। ये कौन सा ईयर है? फ्यूचर ईयर, राइट। तो हमने जो इससे पहले जो क्वेश्चन में ये जो दोनों माइनस करके जो हमने ये अमाउंट निकाला था कि करेंट ईयर का सिर्फ पैसा कितना है, क्या मुझे इस क्वेश्चन में भी निकालना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं सर, इन्होंने तो आपको डायरेक्टली दे दिया ये 60,000 रुपीज। तो सर वो माइनस करने वाला झमेला खत्म खत्म, क्योंकि ये कब का था? लास्ट ईयर का तो उन्होंने बता दिया। ये कब का? फ्यूचर ईयर का, वो भी बता दिया। तो ये 60,000 कौन सा ईयर का है? सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर का। मतलब जो लोग थे ना जो बोल रहे थे कि मुझे हिसाब पेंडिंग नहीं रखना, जितना पैसा हो रहा है बता दो लेके चले जाओ, वो वाला लोग है ये। तो उन्होंने आपको क्या दे दिया? डायरेक्टली दे दिया कि आपका करेंट ईयर का इनकम कितना है। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन का जो करने का फॉर्मूला, सॉरी जो करने का तरीका था वो शॉर्ट हो गया, क्योंकि हमें डायरेक्टली वो अमाउंट मिल गया जो जितना मेरे बुक्स में करेंट ईयर से रिलेटेड है वो मुझे पता चल गया। ठीक है, अच्छा एडिशनल इन्फॉर्मेशन और क्या दिया हुआ है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है कब का? 31st मार्च 2016, यानी कि लास्ट ईयर का मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है? 10,000 रुपीज है। ठीक है, लास्ट ईयर मुझे 10,000 रुपया मुझे मिलना वाला था। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st December 2017। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 2017 यानी करंट ईयर में? 25,000। 25,000 टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है कि सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नहीं, पहले पुराने भी लोग जिन्होंने पैसा नहीं दिया उसका, प्लस करंट ईयर में जो लोग पैसा नहीं दिया वो, दोनों मिला करके मेरा इतना आउटस्टैंडिंग है। नहीं समझा सर? अरे देखो बाबा, उन्होंने क्या दिया क्वेश्चन में? टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब? 31st December 2017। इस साल 31st December 2017। मान लीजिए, एक्चुअली एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से डेटर्स, ठीक है, आपने 2007 में डेटर्स को क्रेडिट सेल किया था। सर डेटर्स को क्रेडिट सेल होगा ना? सही बात है सर। क्रेडिट सेल हमने कितना का किया था? लेट्स से 10,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा अब 2008 में आ गए हम। ठीक है, 2008 में हमने डेटर्स को और सेल किया था क्रेडिट कितना? लेट्स से 6,000 रुपीज। ठीक है, अच्छा हमें एक इंफॉर्मेशन और दिया गया
कि लास्ट ईयर जितने लोगों को हमने क्रेडिट सेल किया था ना, उसमें से 7,000 रुपीज का हमें कैश मिल गया। ठीक है, लास्ट ईयर जो भी मेरा सेल था, जो भी मेरा सेल हुआ था लास्ट ईयर, उन उस उसमें से 7,000 रुपीज का मुझे क्या मिल गया, कैश मिल गया इस साल। ठीक है, अच्छा, अब क्या है देखिए समझिए कि मुझे करेंट करेंट ईयर में टोटल डेटर से कितना पैसा मिलना है, वो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा। सर बहुत सिंपल है, आपका करेंट ईयर में डेटर से कितना मिलने वाला है, 6,000 रुपीज। ठीक है, लास्ट ईयर आपको कितना मिलना था, 10,000, उसमें से कितना मिल गया, 7,000। तो लास्ट ईयर का आपको कितना नहीं मिला, 3,000, तो वो 3,000 को यहाँ पे प्लस कर दीजिए, तो टोटल मिला कितना हो गया आपका, 9,000 का डेटर। ये एंटायर 9,000 रुपीज का डेटर आपके लिए क्या है, आपके लिए आपके बुक्स में, सॉरी, आप अपने बुक्स में क्या दिखाओगे, एज एन रिसीवेबल, राइट। ये 9,000 रुपीज आप अपने बुक्स में क्या दिखाओगे, रिसीवेबल फ्रॉम होम, डेटर्स। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देता हूं। मैं ये बोलता हूं कि आपका क्लोजिंग डेटर्स है 9,000 रुपीज। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया आपको, आपका क्लोजिंग डेटर कितना है, 9,000 रुपीज। आप मुझे ये बताओ, अच्छा, और लास्ट ईयर 10,000 रुपीज आपको मिलने वाला था, उसमें से 7,000 रुपीज आपको मिल गया। तो मुझे ये बताओ कि आपका करेंट ईयर में, तो करेंट ईयर का आपने क्रेडिट सेल कितना का किया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि आपका क्लोजिंग डेटर है, ठीक है ना, ये कौन सा डेटर है, क्लोजिंग डेटर बैलेंस शीट में 9,000 रुपीज का। ठीक है, आउट ऑफ दिस 9,000 आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इस 9,000 में करेंट ईयर का आपने क्रेडिट सेल कितना का किया। सर ये कैसे आइडेंटिफाई होगा, आपको ये देखना है कि मेरा पुराना पैसा जो मुझे मिलने वाला था, उसमें से कितना पैसा मुझे इस साल मिल गया। सर 10,000 आपको मिलने वाला था, 7,000 आपका मिल गया, यानी कि 3,000 आपका स्टिल रिसीवेबल है। इसका मतलब क्या है कि इस 9,000 में 3,000 तो पास्ट से रिलेटेड है, तो जो रिमेनिंग बच गया वही तो सर करेंट ईयर से रिलेटेड है, राइट। तो करेंट ईयर कितना हो गया, 6,000। तो करेंट ईयर का आपका क्रेडिट सेल कितना हो गया, 6,000। ठीक है ना। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है, इन्होंने क्या बोल दिया है कि टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है आपका, 25,000। तो क्या ये एंटायर 25,000 करेंट ईयर का है, बिल्कुल भी नहीं सर। इसमें दो होगा, एक होगा सर आपका पास्ट ईयर का, एक होगा आपका करेंट ईयर का। ठीक है, अब आपको निकालना है कि मेरा पास्ट ईयर का कितना है और करेंट ईयर का कितना है। ठीक है, गुड। कैसे निकलेगा वो, सर आप ये देखिए कि आपका लास्ट ईयर कोई सब्सक्रिप्शन का पैसा आपको मिलने वाला था क्या। अरे अभी तो हमने पॉइंट पढ़ा था कि हमें 10,000 मिलने वाला था। हाँ ये रहा, अच्छा 10,000 आपको मिलने वाला था। आपको लास्ट ईयर का 10,000 में से कितना रुपया इस साल मिल गया, वो कैसे पता चलेगा। ये रहा ना, ये 2015-16 का मुझे कितना पैसा मिला, सर 7,000 मिला। ओ अच्छा, 10,000 मिलना था, 7,000 मिल गया, कितना मिलना बचा हुआ है, 3,000। यानी कि ये पास्ट का कितना है मेरा, 3,000 स्टिल मिलना बचा हुआ है। तो सर करेंट ईयर में कितने लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो सर करेंट ईयर में टोटल मुझे मिलने वाला है 25,000, उसमें से 3,000 कब का है, लास्ट ईयर का। तो करेंट ईयर का कितना हो जाएगा, 22,000। ये 22,000 कब का है, करेंट ईयर के लोगों ने मुझे पैसा नहीं दिया। अच्छा सर, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो हमें ये पता है कि हमारा करंट ईयर में हमें कैश कितना मिल गया, बट ये तो नहीं पता ना कि करंट ईयर में मेंबर्स कितने मेंबर्स ने मुझे पैसा नहीं दिया। तो वो अमाउंट, वो फिगर कहाँ से निकलेगा, ये यहाँ से। ठीक है, तो सर आप क्या बोलना चाहते हो, मैं ये बोलना चाहता हूँ टू आइडेंटिफाई कि करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अपन सबसे पहले लिखेंगे कैश रिसीव फॉर करेंट ईयर, कितना मुझे मिला कैश, 60,000।
60,000 तो मुझे इस साल करेंट ईयर में कैश मिल गया। अच्छा ठीक है। और सर मुझे जो कैश करेंट ईयर का इनकम था, करेंट ईयर में उनको पैसा पे करना था, उन लोगों ने पैसा नहीं दिया। कितने है वो सर? ये 22,000 लोग, ये 22,000 रुपये मुझे नहीं मिला। यानी कि क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना? 22,000। अच्छा, और ऐसा भी हुआ है कि चेक करना तो कि करेंट ईयर का पैसा किसी ने लास्ट ईयर ही दे दिया था, वो मिस्टर एक्स वाला, मचमच वाला, याद आ रहा है? ऐसा देखो कि कोई इंफॉर्मेशन है क्या? हाँ है ना सर। ये रहा पॉइंट नंबर 3, क्या बोल रहे हैं? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2016। मतलब 2016 में ही पैसा मिल गया था एडवांस में। कब? सॉरी, कौन से ईयर के लिए? कौन से ईयर के लिए सर? 2017 के लिए 2016 में पैसा मिल गया था। ओ, यानी कि ये जो 4,000 है, ये मेरा करेंट ईयर का इनकम है। पर पैसा कब मिल गया मुझे? फ्यूचर मिल गया। अगर पैसा फ्यूचर में मिल गया तो क्या वापस से सर पैसा देते? नहीं देते। अगर नहीं देते तो क्या ये जो कैश रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है 60,000, इसमें क्या वो इंक्लूडिंग है? नहीं है सर। अगर नहीं है तो बाबा इनकम तो करेंट ईयर का है ना। अगर करेंट ईयर का ही है तो भैया लिखो यहाँ प्लस तो करो, टू आइडेंटिफाई कि करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना पैसा जाएगा। तो ओपनिंग सॉरी ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कब हुआ था? रिसीव्ड इन लास्ट ईयर और करेंट ईयर। राइट, कितना रुपया है सर? ये 4,000 रुपीज है। ओके, तो ये 4,000 रुपीज यहाँ पे एड हो जाएगा। तो बस निकल गया। इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? कितना जाएगा? 60,000 प्लस 22,000 इक्वल टू 82,000 प्लस 4,000 इक्वल टू 86,000। सर ये 86,000 कहाँ जाएगा मेरा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सर एक बार वो बैलेंस शीट भी बना के दिखा दीजिए ना। चलो बैलेंस शीट से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट तो दिया वही है, तो उससे पहले मैं आपको एक इनकम एक्सपेंडिचर बना देता हूँ। ठीक है, एक्सपेंडिचर में कितना गया? एक्सपेंडिचर और इनकम। इनकम में क्या बोल के आएंगे? सब्सक्रिप्शन। कितना रुपया? 86,000। ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला क्वेश्चन में? बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। ठीक है सर, बैलेंस शीट बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट में सर दो ही तो आइटम आता है, कौन कौन सा? एक होगा लाइबिलिटी साइड, एक होगा एसेट साइड में। सर लाइबिलिटी तो एकदम इजी है। लाइबिलिटी में क्या करना है? कुछ नहीं यार, जो फ्यूचर का पैसा इस साल मिला उसको लिख देना है। ठीक है, फ्यूचर का क्या लिखेंगे अपन? एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना है? अरे भैया रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट दिखाओ। हाँ ये रहा रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में फ्यूचर के लिए हमको इस साल कितना रुपया मिल गया? 5,000 रुपीज। तो ये 5,000 रुपीज ही तो आपका एडवांस है। बस इस 5,000 रुपीज को कहाँ दिखा दो? लाइबिलिटी साइड में। ठीक है सर। एसेट में क्या जाएगा? एसेट में भैया वो पैसा जो लोग बोले थे कि हम बाद में दे देंगे, बट अभी तक दिए नहीं है, मतलब सर मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। सर कितना रुपया होगा ये? देखो, इसमें से 3,000 तो वो लोग हैं जिनका पास्ट का पैसा अभी भी मिलना बचा हुआ है, प्लस करेंट ईयर में भी मेरा उधारी लग गया कितना का? 22,000। तो दोनों को मिला करके कितना हुआ? 25,000। बस ये 25,000 रुपीज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस शीट प्रिपेयर। ठीक है, क्वेश्चन में इतना ही डिमांड था बस। सो आई होप कि आपका सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पूरा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड हमने 3 तरह का सम्स किया। उन सम से भी आपको ये आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकोगे कि उनको किस तरीके से कैलकुलेट करना है।